हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे रगना लियो के सर को सहलाते हुए तुमने अच्छा काम किया है। रगना हमें बताता है कि ड्रैगन एक एशियन क्रिएचर है जिसका खून मैजिकल है और इंसानी जाति इनका नेचुरल दुश्मन और इनका शिकार है। ड्रैगन्स को मारने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कि सिल्वर के वेपन से उन पर हमला किया जाए जिससे उनका खून फ्रीज हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। और दूसरा तरीका है कि ड्रैगन लियो को उसके बेड़ पर सुला देता है और बाहर जाकर अकेले में प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन रगना के पास एक ड्रैगन हंटिंग का जरा भी टैलेंट नहीं था और रगना अपनी पूरी जिंदगी में लगा दे तो भी वह उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता जहां तक वो ड्रैगन्स को देखते हैं कि रगना लियो के लिए मीट बनाने के लिए बाजार में सब्जी और सामान लेने के लिए चला जाता है। लियो उससे पूछती है कि तुम सब्जियां क्यों लेके आए हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रगना उसे कहता है कि तुम्हें अच्छे से बड़ा होने में सब्जियां खानी चाहिए, लेकिन लियो बिल्कुल मना कर देती है और उसे कहती है कि मेरे लिए सिर्फ स्टक बनाओ। लेकिन रगना अपने मन में सोचता है कि उसे स्टिक से सब्जियां मिला देनी चाहिए। लियो और रगना दोनों अपना डिनर कर लेते हैं। नहीं हो सकता, मेरे पास टैलेंट नहीं है। लियो उसे कहती है कि ऐसा कोई नहीं है जिसके पास कोई टैलेंट ना हो, इसलिए मेरे जिन स्टिंग्स तुमसे कहते हैं कि तुम्हें ताकतवर बनोगे और मुझे नहीं पता कि वो टाइम कब आएगा, लेकिन मैं उसका इंतजार नहीं कर सकती कि तुम शापित हो। रगना उससे कहता है कि मैं ऐसा नहीं सोचता कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, जब तक मुझे कोई ड्रैगन मार नहीं देता, और मैं तुम्हारे साथ जितना टाइम हो सके उतना टाइम रहना चाहता हूँ और यही आखिरी इच्छा है जो मेरी साथ है। लेकिन तभी रगना को अचानक से लियो के मरने का विजन आता है और रगना रोते हुए सपने में फिर से जागता है। कुछ ही टाइम बाद वो रात हो जाती है। सब कुछ तहस नहस होने वाला। पेस्ट्री शॉप और उसकी पेस्ट्री काफ़ी पसंद थी, इसलिए वो उसे प्रोटेक्शन दिया करते थे। लेकिन किसी दूसरे दिन वहाँ पे चोरी हो गई और वो बिजनेस वहीं पर बंद हो गया। भले ही हम लोग ब्लड ऑफ द विंग है, हम फिर भी उस सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। इसी बात से हमारे गॉड काफ़ी उदास हो गए और उन्होंने कहा कि भूल जाओ और पूरे किंगडम को धूल में मिला दो। इसलिए हमारे गॉड ने इस नेशन के इंसानों का भविष्य तय किया। तो क्या तुम्हें अब समझ में आया कि बैटल कितना असली है? दरअसल हम लोगों ने कभी भी तुम इंसानों को सीरियसली लिया ही नहीं था। ड्रैगन हंटर्स हमारी ब्लड लाइन के लिए कभी खतरा थे ही नहीं। सुपीरियर ड्रैगन लियो के ऊपर अटैक करता है, चलाते हुए कहती है, चिंता मत करो, मैं अभी जिंदा हूँ और तुमने सच में काफ़ी मेहनत की होगी ये सब कुछ पाने के लिए। लेकिन रगना रोते हुए कहता है कि मैंने ये मेहनत नहीं की है, ये जिसने मेहनत की है मैं उससे बारे में जानता हूँ और मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि उसने तुम्हें मिस किया है। इसके बाद हम लोग बड़े रगना को किसी लड़की के पास खड़ा हुआ देखते हैं। वो लड़की बड़े रगना से कहती है कि क्या हुआ, तुम खड़े खड़े मर गए? देखा, मैंने तुम्हें कहा था, तुम्हें इस हो चुकी थी जिससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई थी और बहुत से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी थी। लेकिन रगना को अभी भी यकीन नहीं हुआ था कि लियो जिंदा है और वह बार बार उसे चेक करता रहता है। लेकिन तभी वहाँ पे स्पेक्स आता है, बताता है कि तुम्हारा घर जल गया तो तुम लोगों को मेरे घर में रह रहे हो। रगना स्पेक्स से कहता है कि हमें जितना ज़्यादा हो सके इस सिटी को छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग इस किंगडम को डिस्ट्रॉय करने आने ही वाले होंगे और जितने हो सके फॉलोअर है या गॉड की इच्छा वो भी नियम की तरह मानते हैं, इसलिए हमें इस सिटी को छोड़कर जल्दी ही जाना पड़ेगा। लेकिन साइक्स रगना से पूछता है कि तुम आखिर हो कौन जिस वहाँ पर बेहोश हो जाता है। लियो साइक्स को बताती है कि यह जरूर उस मेहनत का फल होगा जो रगना अकेले में करता था, लेकिन अभी के लिए उस पावर को संभालना काफ़ी मुश्किल होगा। रगना नींद में ही लियो का नाम लेते हुए कहता है कि लियो उसकी तरफ देखते हुए कहती है, इसलिए तुम्हें अभी भी मेरी ज़रूरत है। अच्छा है, आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।